राधे राधे टू ऑल। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एमएसटी। ठीक है, तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एमएसटी के दौरान जो भी आने वाले हैं वो आपके अभी डिस्कशन मैं करूँगा उसके बारे में। पहले तो आपका जो एमएसटी है वो इलेक्ट्रिकल पार्ट में से ही आ रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट ही देखना है अभी। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है 2025 में जो है इलेक्ट्रिकल पार्ट आ रहा है, बट जो लास्ट ईयर 2024 में इन्होंने दिया था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों, मतलब कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का था और कुछ पार्ट हमारा इलेक्ट्रिकल का था। तो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज थे लास्ट ईयर, बट इस टाइम बहुत ही खुशी की बात है कि इलेक्ट्रिकल का पार्ट आपको एमएसटी से पहले दिया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट जो है इंडिविजुअली वो ईएसटी में आएगा। तो अभी आपको इलेक्ट्रिकल के पार्ट में अच्छे से ध्यान देना है और सबसे पहले आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके जाना है। ठीक है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं क्योंकि सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करोगे सब्जेक्ट को, दिस इज़ अ वेरी ईजीएस्ट सब्जेक्ट। अगर थोड़ा सा भी टाइम आप इस सब्जेक्ट को देते हो तो आराम से आपका इजीली ये निकल जाता है। तो सबसे पहले आपको देखो नोड एनालिसिस और मैश एनालिसिस करने हैं। ठीक है, ये टॉप 5 में से आपको जो है टॉपिक मैं समझा रहा हूँ कौन कौन सा आपको करना है। दिस इज़ योर नोड एनालिसिस और मैश एनालिसिस। सेकंड पॉइंट पे है थेवेनिन थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट पे हमारा आरएल आरसी एंड आरएलसी सर्किट एनालिसिस एंड फेजर डायग्राम। तो इसमें फेजर डायग्राम आपको सभी के करने पड़ेंगे एसी सर्किट के। तो उसके बाद आपका है थ्री फेस सर्किट। तो थ्री फेस में जो भी आपका सर्किट होता है, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फेस एंड लाइन, वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो रिलेशन है वो आपको अच्छे से थ्योरेटिकली भी पढ़ना है और न्यूमेरिकली आपको सोल्व करना आना चाहिए। प्रॉब्लम्स ऑफ थ्री फेस ये बिल्कुल ही आएगा आपको। 2 वॉट मीटर मेथड से आ सकता है न्यूमेरिकल, देखिए आपके पास 2 वॉट मीटर है, इसमें इतनी पावर है और इसमें इतनी पावर है, तो आपको अच्छे से सॉल्व करके करना आना चाहिए। उसके बाद है आपके पास फिफ्थ मैग्नेटिक सर्किट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो आपको मैग्नेटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट ट्रांसफार्मर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ट्रांसफार्मर भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, आपको कोई भी पार्ट ऐसा नहीं छोड़ना है कि मिस हो जाए। आपको पढ़ना सभी है बट ध्यान आपको इन अंडरलाइंस में जो मैंने किए हैं उसमें अच्छे से करके जाना है। ठीक है, कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से रीड आउट करना है। 20% आपको थ्योरेटिकली आता है और 80% आपको जो है न्यूमेरिकली आता है। तो आपको न्यूमेरिकल बेस्ड में ज़्यादा ध्यान देना है और थ्योरेटिकल सभी का आपको आइडिया होना चाहिए कि किसका क्या फंक्शन है, मतलब ए टू जेड आपको नॉलेज होनी चाहिए थ्योरेटिकली। उसके बावजूद ही आप न्यूमेरिकली आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये पार्ट आप अच्छे से करके जाते हो तो कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो आपको पास होने से रोक सके। तो आपको ये अंडरलाइंस वाले पार्ट ज़रूरी करके जाने हैं, तो जिस वजह से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और आपका जो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। थैंक यू सो मच।